हमारे टॉपिक का नाम है जी एमएमसी, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। और ये चीज आपके फिर से एक दफा सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ इसलिए ऐड किया है कि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। देखें, आप लोगों की नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि आपको कोई एप्लीकेशन अगर नहीं मिलती तो आप कहाँ से ढूंढते हैं उसे? स्टार्ट बार के अंदर से ढूंढ लेते हैं, ढूंढते हैं ना। आपको स्टार्ट बार से नहीं मिलती तो आप कहाँ पे जाते हैं? विंडोज का जो फोल्डर है उसके अंदर से चले जाते हैं। अगर आपको कोई एप्लीकेशन विंडोज के फोल्डर के अंदर से भी ना मिले, आपको डिफॉल्ट स्टार्ट बार के अंदर भी ना मिले, तो फिर आप क्या करेंगे? एक नहीं, दो नहीं, 100 ऐसे फीचर्स हैं जो कि नेटवर्क में इस्तेमाल होने हैं, और वो आपको ना तो विंडोज के अंदर से मिलने, ना ही वो आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर से मिलने, ना ही वो आपको सिस्टम 32 के अंदर से मिलने, ना ही वो आप लोगों को इन एक्सेसरीज में से मिलने। तो सर अगर वो मिलने ही नहीं तो हम उनके ऊपर काम कैसे करते हैं? तो भैया ऐसे फीचर्स जो कि आपको आपके विंडोज के फोल्डर के अंदर से भी ना मिले, सिस्टम 32 फोल्डर से भी ना मिले, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर से भी ना मिले, आपको यहाँ पर स्टार्ट बार के अंदर से भी ना मिले, तो उन तमाम फीचर्स को फिर आप कहां पर जाके देखते हैं? एमएमसी के अंदर जाकर देखते हैं। तो एमएमसी, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, वो टूल है जिसके जरिए से आप उन तमाम फीचर्स को भी गेट कर सकते हैं जिनको आप नॉर्मली अपनी विंडोज के अंदर ढूंढ नहीं पाते। तो इसका मतलब है एमएमसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर नेटवर्क्स। इसके बगैर आपके नेटवर्क के अंदर काम करना नामुमकिन है, कि वो तमाम फीचर्स जिनको आप अपनी मशीन के अंदर से फाइंड नहीं कर पाते, उनको फिर आप कहां से फाइंड करते हैं? एमएमसी के अंदर से फाइंड करते हैं। अच्छा, कहते हैं कि लेट्स सपोज आपने एक केस दायर किया हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, और वहां से आपकी सुनवाई नहीं हुई, बात समझिएगा प्लीज। तो आप फिर कहां पर जाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं ना। यस सर। हाई कोर्ट में भी आपकी सुनवाई नहीं होती। सेशन कोर्ट मतलब आपकी मशीन के अंदर से कोई फीचर नहीं मिला तो आप कहां पर चले गए? एमएमसी के अंदर चले गए। अब कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो कि एमएमसी के अंदर भी नहीं होंगे, और वो तमाम फीचर जो एमएमसी के अंदर भी नहीं होते, फिर उनको फाइंड किया जाता है कहां पर? डीएलएल फाइल्स के थ्रू, डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज। और मैं आपको बता दूं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जाता है तो उसके अंदर बीसियों डीएलएल फाइल्स होती हैं, पूरी लाइब्रेरीज होती हैं। तो भाई एक बुक अगर आपने फाइंड करनी है तो आपको स्पेसिफिक कहां पर जाना पड़ेगा? लाइब्रेरी के अंदर जाना पड़ेगा। अब वो लाइब्रेरी अगर सारी की सारी लाइब्रेरीज को यहां पर ऐड कर दें तो इस विंडोज का साइज कहीं से कहीं पर चला जाए, तो फिर वो क्या करते हैं? वो कहते हैं जिस बंदे को जिस चीज की जरूरत होगी वो ढूंढ लेगा कहां पर से? एमएमसी के अंदर से। और अगर एमएमसी के अंदर भी ना हो तो फिर वो उस फीचर की क्या ऐड करेगा? डीएलएल फाइल। वो डीएलएल फाइल कहां पर ऐड होगी? और फिर आप एमएमसी से उसे क्या कर लेंगे? एक्सेस कर लेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा हल्का सा आइडिया हुआ होगा कि आपने अगर कोई चीज फाइंड करनी है तो कहां से देखेंगे? एमएमसी के अंदर से। और अगर वो फीचर एमएमसी के अंदर भी नहीं है तो फिर आप उसे डीएलएल फाइल, उस फीचर की डीएलएल फाइल को ऐड करवाएंगे कहां पर? एमएमसी में। और फिर एमएमसी से उसे क्या कर लेंगे? एक्सेस कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ऐड करना मैंने यहां पर इसलिए मुनासिब समझा कि आप लोगों को इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि नेटवर्क किस लेवल पर है और हमने उसे किस लेवल पर पढ़ना है। एमएमसी लफ्ज के बारे में जो चीज समझ आई है, 2 मिनट देता हूं, अपने अल्फाज में लिख लीजिए। ये डायग्राम बना लीजिए।
उम्मीद है कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। हाँ जी, लिखिए सर। किधर है इसकी डायग्राम, किधर है? तो डायग्राम यही पूरा लिख बनाएं प्लीज। DLL फाइल का मतलब है सर डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। इसके स्नैपशॉट्स जरा खींच के सेव कीजिए भाई, मैं ऐसे ही उसमें ऐड कर दूं, क्योंकि आप लोगों को तो लिखना गवारा नहीं कर रहा। कॉन्सेप्ट की समझ आई है? यस सर। कि एमएमसी फिर किस मकसद के लिए यूज किया जाता है। अब मैं सिर्फ आपको एमएमसी की एक लुक दिखा देता हूँ कि एमएमसी को आपने देखना कैसे है। कल को फिर एमएमसी के साथ हमें काम पड़ेगा तो मैं उस वक्त फिर एमएमसी की डिटेल नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट एमएमसी से ओपन करूंगा चीजें। तो हेडिंग दे जी, हाउ टू वर्क विद एमएमसी। आप में से जिस बंदे ने मेरी लेक्चर को पूरा लिखा हुआ करेगा वो बंदा मुझे सिर्फ कॉपी दिया करेगा, ताकि मैं अपनी वो जो बुक है उसके अंदर वो चीजें ऐड कर सकूं। हाउ टू वर्क विद एमएमसी। आए जी, स्टार्ट बार पर आए, लिखें स्टार्ट। स्टार्ट के बाद रन के अंदर जाएं। और रन के अंदर लिखें जी mmc.msc। MSC माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल को ओपन करो। कहां से? माइक्रोसॉफ्ट कंसोल के अंदर। MSC स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट कंसोल। और आप जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है राउटर कंसोल पोर्ट किस लिए होती है? कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। यस सर। MMC स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल और उसकी एक्सटेंशन क्या है? MSC माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल। अच्छा, ये है एक अंदाज। दूसरा अंदाज, स्टार्ट बार पे जाएं, कैंसिल करते हैं और यहां पर लिखें जी mmc.msc। अगर mmc.msc लिखने से यहां पर कोई चीज नजर नहीं आती तो बैक स्पेस करें, MSC को हटा दें, डॉट को भी हटाएं। तो दूसरा वे क्या है कि आप स्टार्ट बार पर जाते हैं और सिर्फ क्या लिखते हैं वहां पर? MMC, एंटर। ले जी, ये क्या है जी आपके पास? रूट कंसोल है। कौन सी कंसोल है? लेकिन रूट कंसोल इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल होती है, सारे के सारे राइट्स उसके पास होते हैं। द रूट कंसोल इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल का मतलब है कि ऑल राइट्स इज अवेलेबल हियर। तो जिसके पास तमाम राइट्स होते हैं वो हर किस्म की एप्लीकेशन को ऐड और रिमूव कर सकता है। MMC के अंदर हर एप्लीकेशन को स्नैप इन का नाम दिया जाता है। स्नैप इन। MMC के अंदर हर एप्लीकेशन को, हर फीचर को स्नैप इन का नाम दिया जाता है। स्नैप इन, स्नैप इन, SNAP, स्नैप इन। हर एप्लीकेशन की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है ना, तो MMC की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? इसे स्नैप इन। क्या बोलते हैं जिसे? स्नैप इन्स बोलते हैं। स्नैप इन्स।
तो किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी स्नैपिंग को ऐड करने के लिए आप जाते हैं जी फाइल मेन्यू के अंदर जाए जी, और वहां से चूज करें ऐड रिमूव, सिर्फ चूज करना है ऐड रिमूव स्नैपिंग। आप समझ आ गई होगी आप लोगों यस को। सर। और इसकी शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस एम। एम। आज क्लिक कीजिएगा ऐड रिमूव स्नैपिंग्स के अंदर। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको आप क्या करवा सकते हैं, यहां से ऐड करवा सकते हैं। क्लियर है? किसी को वक्ती तौर पर करवा लें इवेंट व्यूअर। लेट्स सपोज इवेंट व्यूअर आपको स्टार बार से भी नहीं मिलता, आपको सिस्टम 32 बिट फोल्डर के अंदर से भी नहीं मिलता, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर से भी नहीं मिलता, विंडोज के फोल्डर के अंदर से भी नहीं मिलता, तो फिर कहां से ऐड करवा लेंगे आप उसे? एमएमसी के अंदर से ऐड करवा लेंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। यस जी ऐड लेकिन लिखिए शाबाश, कैंसिल करें। अच्छा आप लोगों को एक बात मैं पल्ले से अब फिर दोबारा बता देता हूँ, अगर आप मेरी बातें सुनकर लेक्चर सुन के चले जाएंगे तो एमसीडीपी पढ़ने का फायदा कोई नहीं है, फीस रिफंड करके ले जाएं। अगर आपने सुन के लिखना नहीं है तो एमसीडीपी का कोई फायदा नहीं। इतने को कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि सिर्फ मेरे बोलने से समझ नहीं आएगी उनको, आप लोगों को हर चीज के साथ नए पूरे का पूरा डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। तो सुनने के साथ साथ सुना करें एक कान से और दूसरे कान से दूसरी आंखों से लिखा करें। कितनी दफा समझाऊं, हाथ बांध के नहीं बैठने क्लास में, हर दफा नई चीज आएगी। अब यहां पर जो मैं लिंक करूंगा क्या लिखोगे बताओ कि कहां से जनरेट हुई थी? बातें ही होती हैं। कैंसिल करें जी, लिखो ना। जी एप्लीकेशन को ऐड करें जी, ऐड इवेंट व्यूअर पे क्लिक करें। जिस एप्लीकेशन को आपने चलाना है, आपने मेरा हाथ देखा करना प्लीज जी। अब वो कहता है कि मैं कहां से ऐड करूं, लोकल कंप्यूटर इसी कंप्यूटर के लिए ऐड करूं या अनदर कंप्यूटर? कैसी कमाल बात है, अब बात समझिएगा प्लीज। ये आपका नेटवर्क है और ये आपकी मशीन है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और ये 4 मशीनें हैं। एक बंदा रोज शिकायत करता है, हर यूजर, कि जी मेरा माइक्रो प्रोसेसर पर मेरी मशीन बड़ी गर्म होती है। आप कहते हैं अच्छा ठीक है, आप उस मशीन के इवेंट व्यूअर को कहां पर देख सकते हैं? अपने कंप्यूटर के अंदर। वो जो अनदर कंप्यूटर लिखा है यस सर। उसकी वजह से। खैर अभी चूंकि मेरा ताल्लुक नेटवर्क के साथ नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको क्लाइंट पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि चीजें यहीं से जन्म लेंगी और किस लेवल तक जाएंगी वो आप लोगों को नजर आ रहा है। जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है उसको अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा प्लीज। और आज के लिए इतना ही काफी है। इस यूटिलिटी को ओके, इस यूटिलिटी को भैया एंड देन अगेन ओके। ले जी, आपके पास इवेंट व्यूअर यहां पर नजर आ गया, आप इसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दैट्स इट, दिस यूटिलिटी इज कॉल्ड एमएमसी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।